अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल, जिसमें आखिरकार समीन ने सारी बातें सुन ली कमाल और उसकी फैमिली की, और फिर वो रह ना सकी कि दरवाज़ा खोलकर उनको उनकी औकात याद करवा दी। आंटी, आप तो एक बेटी की माँ है ना, आप किसी बेटी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आपको ये नहीं पता कि ये दुनिया मकाफाती अमल है, आज करेंगी तो कल वही आपके सामने आएगा। और अब तो मैं चुप नहीं रहूंगी, जब बात मेरे माँ बाप पर आ जाए तो मैं चुप नहीं रहती। अब तो इदरान को सब कुछ बताऊंगी। अब माँ तो समीन को रोकती रही, लेकिन समीन समीन अपना पल्लू छुड़वाकर कमरे में आ गई। यहाँ पर दरवाजा बंद करके एकदम से रोने लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि इदरान को जरूर बताना चाहिए। दूसरी तरफ गयूर साहिब इदरान की क्लास लेने में बिजी हैं। इदरान, तुमसे ये तवक्का नहीं थी कि तुम बिजनेस मीटिंग छोड़कर आ जाओगे। मुझे तो लगा था समीन यहाँ से दूर जाएगी तो अपने माँ बाप के मसलों से जरा दूर चली जाएगी, तुम्हारे साथ वक्त गुजारेगी, लेकिन वो तो तुम्हें यहाँ पर ले आई अपने माँ बाप के मसलों की वजह से, और तुम भी उसके पीछे पीछे भागते आए। अब तो रोज एक ही बात सुन सुनकर इदरान पक चुका है, इसलिए कहने लगा, बाबा, ना तो पहले कभी मेरी वजह से बिजनेस में लॉस हुआ और ना ही अब होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, बार बार एक बात करना बंद कीजिए। लेकिन ये बाप तो अब सास का रोल बहुत अच्छे से निभा रहा है, इसलिए अब समीन के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। बेटे को लगता है तुम इरहा से ज्यादा अब समीन से मोहब्बत करने लगे हो। इरहा के पास बैठे हुए, उसके पास बैठकर टाइम गुजारते हुए तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा। इतने में समीन की कॉल आई तो बाप की बातों को इग्नोर करते हुए समीन को हेलो बोलता है, जिस पर बाप को और भी गुस्सा आ गया कि मेरी कोई औकात नहीं, बीवी की कॉल आई नहीं कि मेरी बातों को सुना अनसुना कर दिया। अब समीन की कॉल सुनते सुनते अपने ऑफिस में आ गया। क्या बात है समीन, सब ठीक तो है? तो समीन कहने लगी, अस्सलाम वालेकुम। वो मुझे कमाल के बारे में बात करनी थी इदरान। मैं काफी दिन से सोच रही थी कि आपसे इदरान के बारे में बात करूं, लेकिन आप उस बात को सच मानेंगे? प्लीज प्रॉमिस कीजिए, मुझ पर एतबार करेंगे। अब तो इदरान परेशान हो गया। समीन, बोलो क्या बात है, क्या किया कमाल ने? इतने में कमाल भी जो कमरे में आया तो दरवाजा बंद करके समीन से बात करने की कोशिश की। समीन फौरन फोन बंद कर देती है, लेकिन समीन को इस वक्त फोन बंद नहीं करना चाहिए था, बल्कि फोन खुला रखना चाहिए था, ताकि इदरान इसकी औकात देख लेता, इसकी बात सुन लेता। अब समीन ने फोन बंद किया तो कमाल फौरन से मिनटों पर आ गया। देखो, मेरा कुछ नहीं जाएगा, जरा से जरा शैला मुझे घर से निकाल देगी और क्या, बाद में पैचअप तो हो ही जाना है, क्योंकि वो बांझ है, उसे मेरे अलावा कौन संभालेगा, कौन उससे शादी करेगा। लेकिन तुम सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हारी माँ पहले ही सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, अगर अब तुम्हारी माँ या बाप में से सदमे की वजह से कोई इस दुनिया से ही चला गया, क्या तुम खुद को माफ कर पाओगी? सोच समझकर इदरान से बात करना, मेरा क्या जाएगा, मेरा और शैला का तो पैचअप हो ही जाएगा। अब यही बातें सुनकर कमाल की हकीकत इदरान को नहीं बताएगी समीन, लेकिन घर आकर उष्णा को सब कुछ बताती है, जिस पर उष्णा भी परेशान हो गई कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, कितने घटिया लोग हैं। तभी कहा था इदरान भाई को सब बता दो समीन, लेकिन तुम पता नहीं क्यों खामोश बैठी हो। जब अम्मी ने इतना कुछ सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया, तो और भी सुन लेंगी। तुम एक बार कमाल की हकीकत इदरान भाई के सामने लेकर तो आओ, वो क्या कुछ कर रहे हैं उन्हें बताओ तो सही। लेकिन समीन, जो कमाल की बातों में आ चुकी है अपने माँ बाप की जिंदगी के खौफ से, वो इदरान को कुछ नहीं बताएगी। हालांकि समीन को अब तो बता ही देना चाहिए।